सीएम पद को लेकर लगातार चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं और सियासी गलियारा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो वही जब इस बात पर सीएम शिवराज सिंह चौहान से पूछा गया तो उनका कहना है कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, बल्कि छिंदवाड़ा मेरा मिशन है। कमलनाथ को उनके गढ़ में पटकना यही मेरा मकसद है। देखिए, प्रचंड जीत के बाद में फुल कॉन्फिडेंस में सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आ रहे हैं और यही कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान के बयानों में साफ तौर पर झलक रहा है, जहां उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि दिल्ली में नहीं जाऊंगा, मेरा मिशन है छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा को अपना गढ़ बनाना है, ये सीएम शिवराज सिंह चौहान का मकसद है। और साथ ही कमलनाथ का जो गढ़ कहा जाता है छिंदवाड़ा, जहां पर उनको पटकना मेरा मकसद है। देखिए, अगर 2019 की बात भी कर ली जाए तो मोदी लहर थी, उसके बावजूद भी 29 लोकसभा सीटों में से 28 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत हासिल कर चुकी थी, लेकिन सिर्फ एक लोकसभा सीट जो कि छिंदवाड़ा है, वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि गढ़ कहा जाता है कमलनाथ का। और अब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट कर दिया है कि उनका सिर्फ एक ही मिशन है कि किस प्रकार से कमलनाथ को उनके गढ़ में मात दी जाए। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिर लोकसभा चुनाव में क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी बीजेपी की। लेकिन कहीं दूसरी ओर देख लिया जाए तो चर्चाओं का बाजार लगातार करते हैं कि आखिर मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। सबसे पहले अगर नाम दिया जा रहा है तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का ही लिया जा रहा है, लेकिन बीजेपी कोई भी फैसला ले सकती है, ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि लगातार देखा जाए तो मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और ऐसे में ये जो चर्चा है वो ज्यादा दिलचस्प होती नजर आ रही है। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में संवाददाता विवेक पांडे जुड़ गए। विवेक, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि दिल्ली नहीं जाऊंगा, अब छिंदवाड़ा ही मिशन है। देखिए, इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक बयान बहुत ही बेहद दिलचस्प आया। उन्होंने कहा कि मैं किसी रेस में नहीं हूँ और बतौर कार्यकर्ता मैं काम करता रहूंगा जी। यानी कि मुख्यमंत्री रेस में नहीं है, वो खुद मुख्यमंत्री है इस समय। और ऐसे में बतौर मुख्यमंत्री रहना, उन्होंने एक सबसे दिलचस्प बात कही है कि वो कहीं दिल्ली नहीं जाएंगी, जबकि कई ऐसे नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, करीब 5 सांसद हैं, उनमें से 3 केंद्रीय मंत्री जो चुनाव जीते हैं, वो लगातार दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। केंद्रीय अध्यक्ष से लेकर अमित शाह से लेकर तमाम पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं जी। कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जो बयान आया उससे ये स्पष्ट है कि वो मध्य प्रदेश में ही बरकरार रहेंगे। 5वीं बार शपथ लेने का रास्ता उनका पूरी तरीके से साफ, कोई अड़चन नहीं है। बस आला कमान की ओर से हरी झंडी मिलनी है और विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर विधायकों की सहमति बनेगी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने एक बात जो सबसे बड़ी कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो तोहफा देंगे। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की 29 जीत की माला प्रधानमंत्री मोदी को पहनाएंगे। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि पिछली बार 2019 में ये देखा गया था कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश को 28 सीटें मिली थी लोकसभा में, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि 29 सीटें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीत के बतौर तोहफे के रूप में मध्य प्रदेश से दी जाएगी जी। तो बिल्कुल विवेक, अब ऐसे में काफी दिलचस्प ये मोड़ नजर आ रहा है, क्योंकि कई, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, कई ऐसे दिग्गज नेता है जो जीत के बाद में मध्य प्रदेश में लगातार दिल्ली का दौरा कर रहा है। लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें तो एक और कमलनाथ को उनके गढ़ में पटकनी देने की बात यहाँ पर सीएम शिवराज सिंह चौहान करते नजर आ रहे हैं। तो वही दूसरी ओर लगातार सक्रियता भी अब देखने को मिल रही है सीएम शिवराज सिंह चौहान की। मैं लौटूंगी आपके पास, आगे भी आपसे बड़ी खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कमलनाथ को उनके गढ़ में पटकना ही मेरा मकसद है और फिलहाल मैं अब दिल्ली नहीं जाऊंगा। एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश सरकार अपना वादा निभाएगी। लाडली बहना को सरकार ने खुशखबरी दी है। 10 दिसंबर को सीएम शिवराज सिंह चौहान राशि जारी करेंगे। बहनों को हर साल 40,000 करोड़ रुपए देने हैं। अभी प्रदेश में 1 करोड़ 31 लाख लाडली बहना है। लाडली बहना को सरकार ने ये बड़ी खुशखबरी दी है, जहां पर हर साल अब लाडली बहनों के खाते में 40,000 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी हर 10 तारीख को।
इस प्रकार का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था 1250 रुपए, और साथ ही ये भी कहा था कि लाडली बहनों के लिए आधी ये राशि 1500 की जाएगी, उसके बाद में 3000 तक बढ़ाई जाएगी, और इसी की कवायद यहाँ पर शुरू हो चुकी है। विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए। विवेक, लाडली बहनों का आशीर्वाद अपने लाडले भैया को मिल चुका है, और अब भैया की बारी है कि किस प्रकार से जो लाडली बहनों का आशीर्वाद मिला है उसका कर्ज चुकाया जाए, और यही वजह है कि अब लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं लाडली बहना को लेकर। उसके साथ ही अब ये भी ऐलान कर दिया है कि अब हर साल 40,000 करोड़ रुपए लाडली बहनों को दिए जाएंगे। बिल्कुल, भाई और बहन के रिश्ते में कोई कर्ज वाली बात नहीं है, न ही कोई कर्ज लौटाने वाली बात है। इसके पीछे का कारण है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना को चुनाव से पहले इम्प्लीमेंट किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए उन्हें कुछ करना है, और ठीक इसी लक्ष्य के साथ ये योजना की शुरुआत हुई। आचार संहिता भी लगी, इस दौरान भी खाते में पैसे महिलाओं के पहुंचे 1250 रुपए, और अब 10 तारीख को फिर से ये पैसे पहुंचेंगे, यानी कि ये एक रूटीन प्रक्रिया में आ चुका है। सरकार की लाभकारी योजनाओं की तरह ही लाडली बहना योजना को भी सरकार ने प्रायोरिटी पे रखा है, और ठीक इसी के तहत अब हर महीने की 10 तारीख को लाडली बहनाओं के खाते में पैसे आएंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था कि अभी 1250 रुपए दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इसकी रकम 3000 तक पहुंच जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में जनता के विकास कार्यों के साथ साथ जो सरकार पे बोझ आ रहा है वो करीब 40,000 करोड़ का है, यानी कि लाडली बहनाओं को हर साल सरकार 40,000 करोड़ रुपए दे रही है, और ये एक कोई उनको राहत नहीं है, बल्कि सरकार की तरफ से उनको एक वजीफा कहा जाए तो कम नहीं होगा कि बतौर लाडली बहना उनको हर महीने 1250 रुपए दिए जा रहे हैं। और सबसे दिलचस्प है कि 1,31,00,000 महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। सवाल इस बात का है कि सरकार एक तरफ आर्थिक संकट से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ सरकार अपना वादा भी पूरा कर रही है। ऐसे में चुनौती इस बात की रहेगी कि आखिर चेक एंड बैलेंस कैसे मजबूत किया जाए, क्योंकि सरकार के पास एक सबसे बड़ा जो कारण है कि सरकार इस बार कर्ज भी ज्यादा ले चुकी है। तो ऐसे में लाडली बहना योजना को इम्प्लीमेंट करना और साथ ही मध्य प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को जारी रखना सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, और देखने वाली बात है कि ऐसे में सीएम शिवराज सिंह चौहान इस चुनौती से कैसे निपटते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास विवेक। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार अपना एक बार फिर से वादा निभाती नजर आएगी, और अब लाडली बहनों को आशीर्वाद देते सीएम शिवराज सिंह चौहान नजर आने वाले हैं। अब दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एआईसीसी नेताओं से मुलाकात कमलनाथ करेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की करारी हार को लेकर समीक्षा की जाएगी। साथ ही पूरे दिन दिल्ली में नेताओं से कमलनाथ मिलते हुए भी नजर आने वाले हैं। मुलाकात के बाद भोपाल कमलनाथ आएंगे, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में अब कमलनाथ जुटने वाले हैं। मध्य प्रदेश में अपने गढ़ को बचाने की कवायद अब कमलनाथ शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद में अब लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाला है। ऐसे में मध्य प्रदेश में किस प्रकार से ज्यादा लोकसभा सीटें कांग्रेस अपने खाते में लेकर आ सके, और बड़ी बात कि अपने गढ़ को बचाने का प्रयास यहाँ पर कमलनाथ की ओर से किया जाएगा। विवेक हमारे साथ में जुड़े हुए। विवेक, एक और सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आता है कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, मेरा मिशन तो है कि कमलनाथ को उनके गढ़ में पटक नहीं देना। वहीं दूसरी ओर अब कमलनाथ की ये कवायद कि वो किस प्रकार से अपने गढ़ को बचा पाए। बिल्कुल, कमलनाथ ने कल सभी प्रत्याशी और जो जीत के आने वाले हैं, जीत के आ चुके हैं शासक विधायक, उनके साथ चर्चा की और हार की समीक्षा की। हार की समीक्षा की कई कारण सामने आए। ईवीएम से लेकर स्थानीय स्तर पर प्रशासन की गलतियों तक का ठीकरा प्रत्याशी और जो चयनित विधायक है उन्होंने फोड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि कांग्रेस को एक जनता का मैंडेट मिला है और जनता का सम्मान भी कांग्रेस कर रही है, लेकिन जो चुनाव की प्रक्रिया है ईवीएम, उस पर सवाल उठाना कांग्रेस की ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जब ईवीएम पे सवाल उठे हैं तो खुद कांग्रेस को हाशिए पे आना पड़ा है। अब ऐसे में लोकसभा के चुनाव है, ऐसे में कमलनाथ के पास जिम्मेदारी है, और सबसे दिलचस्प है इस चुनाव में कमलनाथ की कोशिश होगी कि छिंदवाड़ा को किसी न किसी तरीके से बचाया जाए, क्योंकि न सिर्फ उनकी
ताक दाव में लगी है, बल्कि उनके बेटे यानी कि नकुल नाथ के भविष्य, राजनीतिक भविष्य काफी संकट है। ऐसे में मुख्यमंत्री जो चुनौती दे रहे हैं कि इससे लोकसभा में 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश में बीजेपी जीतेगी, तो एक ये बड़ी चुनौती होगी कमलनाथ के सामने कि कैसे इस चुनौती को पूरा किया जाए, क्योंकि न सिर्फ खुद की छिंदवाड़ा की सीट बल्कि जो 28 अन्य सीटें हैं, यहाँ पर भी बतौर कमलनाथ की जिम्मेदारी में ही चुनाव मध्य प्रदेश में लोकसभा की उनके पास होगी, जिम्मेदारी होगी। तो ऐसे में ये चुनौती कमलनाथ के सामने डबल रहेगी। अब सवाल इस बात का है कि मुख्यमंत्री के तौर पे फेस रहे कांग्रेस के कमलनाथ जब चुनाव पूरी तरीके से कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहा, तो अब दिल्ली में जाके रिपोर्ट देने वाले हैं और कल ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज संभवतः एआईजीपी के बड़े नेताओं से चर्चा कर सकते हैं और मध्य प्रदेश की हार को लेकर रिपोर्ट भी देंगे। लेकिन इस बीच एक चर्चा ये भी है कि केंद्रीय आला कमान भी चाहता है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद से कमलनाथ इस्तीफा दे दे, लेकिन ये संभव फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ सूत्रों की हवाले खबर है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी कमलनाथ के नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में लड़ा जाना है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अगर कमलनाथ अभी इस्तीफा देते हैं तो मध्य प्रदेश की सक्रिय राजनीति में आखिर कांग्रेस को लीड करने वाला कौन होगा, क्योंकि दिग्विजय सिंह से पहले ही कार्यकर्ता से लेकर तमाम प्रत्याशी दूरी बना चुके हैं। जनता का सवाल है तो दिग्विजय सिंह जनता से अलग रहने वाले व्यक्ति अब नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कमलनाथ के पास जिम्मेदारी है और भरोसा भी है, कांग्रेस को भी परिवर्तन हो सकता है। भले ही विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली है, लेकिन लोकसभा में कुछ न कुछ उम्मीद कमलनाथ से जताई जा रही है। जी बिल्कुल, और ऐसे में ये भी एक बड़ा सवाल होता है कि एक और हमने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान देखा कि कई ऐसे दिग्गज है बीजेपी की ओर से, चाहे हम सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात करें या केंद्रीय मंत्री या प्रधानमंत्री की बात करें, लगातार प्रचार प्रसार किया गया। लेकिन दूसरी ओर कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो जिम्मेदारी थी वो सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ अपने कंधे पर उठाते नजर आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक अकेला लीडर जो था वो कहीं ना कहीं अकेला पड़ गया और यही वजह है कि वो हार का सामना यहां पर कांग्रेस को करना पड़ा। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से जिम्मेदारी कमलनाथ को दी है वो इस जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभाते नजर आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।